हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की महिमा हो, प्रभु यीशु की आराधना हो। ईसा ने कहा, स्वर्ग से उतरी जीवित रोटी मैं हूँ। प्यारे भाइयों बहनों, वही जीवित रोटी, वही जीवित ईश्वर हमारे सामने उपस्थित है। यशायाह नबी का ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि देखो यही हमारा ईश्वर है, इसका भरोसा था, ये हमारा उद्धार करता है। यही प्रभु है, इसी पर भरोसा था। हम उल्लसित होकर आनंद मनाए, क्योंकि यह हमें मुक्ति प्रदान करता है। आइए हम सभी वह जीवित प्रभु की ओर, वही जीवित ईश्वर की ओर हमारी ध्यान लगाकर दोहराएंगे। देखो यही हमारा ईश्वर है, इसका भरोसा था, ये हमारा उद्धार करता है। ये प्रभु है, इसी पर भरोसा था। हम उल्लसित होकर आनंद मनाएंगे, क्योंकि ये हमें मुक्ति प्रदान करता है। हम सब उल्लसित होकर आनंद के साथ हमारे सामने उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना करें, स्तुति करें। आइए हम सब इस समय प्रभु यीशु के साथ एक होने के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि वचन में हम पढ़ते हैं, आपका शत्रु शैतान दहराते हुए सिंह की तरह विचरता है और ढूंढता है कि किसे फाड़ खाए। हम प्रभु यीशु की स्तुति करें और प्रार्थना करें, ताकि पवित्र आराधना के समय अन्य विचारों से, थकावट से, नींद से और शैतान की सभी बंधनों से मुक्ति पा सके। वचन में हम पढ़ते हैं कि शांति का ईश्वर शीघ्र ही शैतान को आपके पैरों तले कुचल देगा। आइए हम सब प्रभु यीशु की आराधना करें, स्तुति करें। आइए हम और एक बार प्रभु यीशु की आराधना करें, स्तुति करें और आनंद के साथ, खुशी के साथ गाए। प्रभु हमारा कितना महान, देखो
बाइबल कहती है, पवित्र आत्मा के बिना मनुष्य घास मात्र है, मांस मात्र है, क्योंकि पवित्र आत्मा सामर्थ्य का आत्मा है। इसलिए ईसा ने कहा, मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहाय प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। आइए हम सब पवित्र आत्मा हम पर उतरने के लिए इच्छा के साथ, आग्रह के साथ प्रार्थना करेंगे, क्योंकि यीशु से मांगने वालों को पवित्र आत्मा जरूर मिलेगा। जो पवित्र आत्मा हम जीवन में आते ही हमारा जीवन बदल जाएगा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, इस वक्त हम सब प्रभु यीशु से प्रार्थना करें ताकि हमारे अल्पविश्वास बढ़ जाए और दृढ़ भी बने। हम सब प्रार्थना करें, हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ, मेरी अल्पविश्वास की कमी पूरी कीजिए। हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अल्पविश्वास की कमी पूरी कीजिए। आइए हम एक फल माउल रहे और हमारी आंखों के सामने एक रोटी के रूप में बासित प्रभु यीशु से बातें करें। वचन कहता है, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, क्योंकि जो मांगता है उसे दिया जाता है। हम उसकी प्रजा जरूर उससे कुछ मांगना है। आइए हम अपनी सभी चिंताओं और सभी व्यक्तिगत निवेदनों को भूलकर, सभी संदेहों को छोड़कर हम प्रभु यीशु से मांगे ताकि हम यीशु का प्रेम से भर जाए। वचन कहता है, आकाश पृथ्वी के ऊपर जितना ऊंचा है उतना महान है अपने भक्तों के प्रति ईश्वर का प्रेम। प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु ईश्वर खुद प्रेम है और जो प्रेम में दृढ़ रहता है वह ईश्वर में निवास करता है और ईश्वर उसमें। आइए हम ईश्वर का प्रेम से भर जाने के लिए विश्वास के साथ इच्छा से प्रेममय यीशु से विनती करें, प्रार्थना करें, याचना करें। बस जाओ तुम मंदिर मेरे, अंतर्यामी प्रभु, ओ अंतर्यामी प्रभु। बस जाओ तुम मंदिर मेरे, अंतर्यामी प्रभु, ओ अंतर्यामी प्रभु। आस लगाए निरख रहा हूँ, दर्शन दो, दर्शन दो। आशा होगी कब ये पूरी, बतलाओ, ओ बस जाओ तुम मंदिर मेरे, अंतर्यामी प्रभु, ओ अंतर्यामी प्रभु। हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु ईश्वर का करुणा बहुत जरूरी है। इसलिए प्रभु भक्तों के लिए उसकी करुणा सदा सर्वदा बनी रहती है। इस वक्त हम प्रभु यीशु का करुणा हम पर भर जाने के लिए प्रभु से विनती करें, क्योंकि बाइबल कहती है कि ईश्वर को छोड़कर कोई ईश्वर नहीं जो समस्त सृष्टि के करुणा दिखाता है। बस जाओ मेरे दिल में यीशु मेरे नाम, आ जाओ मेरे मन में यीशु मेरे नाथ।
आइए हम इस वक्त प्रभु यीशु का शांति हम बरसाने के लिए प्रार्थना करें। इंसान के लिए प्रभु का शांति अनिवार्य है, इसलिए ईसा ने कहा, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। वो संसार की शांति जैसी नहीं। आइए शांति की वही ईश्वर हम पर आ जाने के लिए प्रार्थना करें और यीशु से विनती करें। बस जाओ मेरे दिल में, यीशु मेरे नाम, आ जाओ मेरे मन में, यीशु मेरे नाथ। आइए अब इस समय पवित्रता में जीवन बिताने की कृपा के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि ईश्वर की इच्छा ये है कि हम पवित्र बने। इसलिए ईसा ने कहा, आपको जिसने बुलाया वह पवित्र है, आप भी उसके सदृश अपने समस्त आचरण में पवित्र बने। आइए हम दृढ़ विश्वास के साथ पवित्र बनने की कृपा के लिए प्रभु से विनती करें, क्योंकि इसके बिना कोई ईश्वर के दर्शन नहीं कर पाएगा। बस जाओ मेरे दिल में, यीशु मेरे नाम, आ जाओ मेरे मन में, यीशु मेरे नाथ। वचन में हम पढ़ते हैं कि वास्तव में यदि मनुष्यों में कोई पूर्ण हो किंतु उसमें तेरी प्रज्ञा ना हो तो वह कुछ भी नहीं समझा जाएगा। आइए हम इस समय प्रज्ञा से हमें भरने के लिए प्रभु यीशु से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम सबको अपने सिंहासन पर विराजमान प्रज्ञा प्रदान कर। हे प्रभु यीशु, प्रज्ञा को अपने पवित्र स्वर्ग से उतरने दे, उसे अपने महिमामय सिंहासन से भेज दीजिए, जिसे वह मेरे साथ रहे। आइए हम सब प्रभु यीशु से बड़ी इच्छा के साथ उसकी प्रज्ञा के लिए, सच्ची ज्ञान के लिए विनती करें और उससे याचना करें। बस जाओ मेरे दिल में, यीशु मेरे नाम, आ जाओ मेरे मन में, यीशु मेरे नाथ। आइए हम इस समय हमारे सब निवेदनों को प्रभु के चरणों पर समर्पित करें, अविश्वास से प्रार्थना करें, क्योंकि वचन में हम पढ़ते हैं कि प्रभु ईश्वर हमको याद करता है, वह हमें आशीर्वाद प्रदान करेगा। इस वचन कहता है कि आप लोग सब बातें के लिए ईश्वर को धन्यवाद है, क्योंकि ईसा मसीह की इच्छा यही है। प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु हमारे जीवन में बहुत सारे आशीष एवं वरदानों दिया है, हमारा जीवन भी उसी का वरदान है। आइए हमें सब कुछ देने वाला प्रभु को ऊंचे सुर से गाते हुए धन्यवाद दे। हृदय से तेरा धन्यवाद करते हैं, करते रहेंगे। तूने हमें जो संभाला मसीहा, तेरी प्रशंसा करेंगे। हृदय से तेरा धन्यवाद करते हैं, करते रहेंगे। तूने हमें जो संभाला मसीहा, तेरी प्रशंसा करें।